जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ मातारी। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ की प्राचीन नाम को बहुत ही आसान भाषा में याद करेंगे। बहुत बार यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम दोनों में ही आ चुके हैं यहाँ से प्रश्न कि किस समय छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ को मुख्यतः दो भागों में बांट दिया जाता है। जैसे ऊपर वाली क्षेत्र है उसको मध्य छत्तीसगढ़ में रखा जाता है और बस्तर वाले क्षेत्र को बस्तर क्षेत्र में। तो जैसे वैदिक काल हुए, फिर रामायण काल, महाभारत काल, गुप्त काल और मुगल काल, इन तीनों में इन सभी में छत्तीसगढ़ को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। उसे बहुत ही आसान भाषा में याद कर लेंगे। एक बार यह आप वीडियो देखते हैं तो आपको दोबारा और एक्स्ट्रा इसे याद करने की ज़रूरत नहीं होगा। खाली आप वीडियो 2 बार 3 बार देखेंगे तो ये पूरा आपको याद हो जाएगा अच्छे तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। वैदिक काल। दोस्तों, आपको पता होगा वैदिक काल वेदों का काल था, जहाँ वेदों की रचना हुई वैदिक काल में। और यहाँ ब्राह्मण जो रहते थे वो गुरुकुल में शिक्षा देते थे और दक्षिणा लेकर अपना जीवन निर्वाह करते थे और अपने गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देते थे, दिशा दिखाते थे। तो वैदिक काल से आपको याद आना चाहिए दक्षिण दिक, है ना। दक्षिणा लेकर बच्चों को दिशा दिखाते थे, है ना, वैदिक काल में। तो दक्षिण दिक। वैदिक काल से आपको क्या याद आना चाहिए कि दक्षिणा लेकर दिशा दिखाते थे, तो दक्षिण दिक। और ये बस्तर क्षेत्र है। मध्य छत्तीसगढ़ के बारे में इस समय कोई जानकारी नहीं मिला है कि वैदिक काल में मध्य छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे। बस्तर क्षेत्र को दक्षिण दिक कहते थे। कैसे थे? गुरुकुल में ब्राह्मण दक्षिणा लेके बच्चों को दिशा दिखाते थे, तो दक्षिण दिक। ठीक है दोस्तों, रामायण काल में मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल और बस्तर क्षेत्र को दंडकारण्य क्षेत्र कहते थे। अब इसको याद कैसे करना है, देखिए। संपूर्ण भारत में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का क्षेत्र को दक्षिण कौशल क्षेत्र कहते थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल इसलिए कहते थे क्योंकि एक तो ये दक्षिण क्षेत्र में पड़ता है और दूसरा ये माता कौशल्या का राज्य था, इसलिए दक्षिण कौशल। तो आपको याद रखना है रामायण से माता कौशल्या को और माता कौशल्या से मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल। अब देखिए, राम भगवान को दंड मिला था, वनवास मिला था ना, और ये जो दंडकारण्य क्षेत्र है वो पूरा वनों से आच्छादित क्षेत्र है। और भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, उसे क्या बोलते हैं, दंड मिला था। तो आपको याद रखना है कि बस्तर क्षेत्र को दंडकारण्य कहते हैं। तो रामायण काल जैसे ही आपको याद आएगा, आपको याद आना चाहिए माता कौशल्या का राज्य, और ये दक्षिण क्षेत्र में पड़ता था, इसलिए इसको दक्षिण कौशल, और बस्तर क्षेत्र को दंडकारण्य, क्योंकि भगवान राम को दंड मिला था और ये इसी क्षेत्र में विचरण कर रहे थे, इसलिए। तीसरा है महाभारत काल। महाभारत काल को कैसे याद रखना है, प्राक कौशल और बस्तर क्षेत्र को कांतार, इसको बस्तर क्षेत्र को कांतार क्षेत्र बोलते हैं महाभारत काल के समय, और मध्य छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब देखते हैं गुप्त काल। गुप्त काल में मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ, सेम है जैसे रामायण काल में दक्षिण कौशल बोलते थे, उसी प्रकार गुप्त काल में दक्षिणापथ और या फिर कौशल भी उस टाइम बोला करते थे। और गुप्त काल में बस्तर क्षेत्र को महाकांतार, और मुगल काल में रतनपुर क्षेत्र। ठीक है, मुगल काल में रतनपुर क्षेत्र कहते थे मध्य छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को। ठीक है, एक बार और देखते हैं। वैदिक काल में दक्षिण दिक, दक्षिणा लेके दिशा दिखाते थे, तो दक्षिण दिक। वैदिक काल से वेदों की रचना हुई और गुरुकुल में दक्षिणा लेकर दिशा दिखाते थे, तो दक्षिण दिक। दूसरा है रामायण काल। रामायण काल में आपको क्या याद रखना है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा भारत में दक्षिण क्षेत्र में पड़ते थे और यहाँ माता कौशल्या की क्षेत्र था, इसलिए दक्षिण कौशल, और बस्तर क्षेत्र को दंडकारण्य। भगवान श्री राम को वनवास मिला था और ये एक प्रकार से दंड था, और ये बस्तर क्षेत्र में
क्या करते थे, विचरण कर रहे थे, इसलिए इस क्षेत्र को दंडकारण्य, ये खाली आपको याद करने के लिए बताया जा रहा है। महाभारत काल में आपको याद रखना है प्राक कौशल, महाभारत काल में प्राक कौशल, और बस्तर क्षेत्र को कांतार, गुप्त काल में दक्षिणा पथ या कौशल, और बस्तर क्षेत्र को महाकांतार, महाकांतार, कांतार के बाद गुप्त काल और गुप्त काल में महाकांतार। ठीक है। मुगल काल में रतनपुर क्षेत्र, मुगल काल में रतनपुर क्षेत्र। ठीक है।